भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 और 12। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्युच्चये शंखं दधौ प्रतापवान। तो श्लोक 11 में हमें दुर्योधन के मन की हालत, उसकी सोच का पता चलता है। वो अपनी सेना को एक बहुत ही साफ, बहुत सीधा सा निर्देश देता है और इसी निर्देश में उसकी पूरी रणनीति छिपी हुई है। उसका पहला निर्देश देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक है। वो कहता है कि सभी योद्धा अपनी अपनी तय की हुई जगहों पर, अपनी पोजीशंस पर पूरी तरह से अलर्ट रहें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही वो एक और बहुत खास हिदायत देता है कि सब मिलकर पितामह भीष्म की सुरक्षा करें। सोचिए, दुर्योधन के इस एक निर्देश से उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी एकदम सामने आ जाती है। इतनी विशाल सेना का सारा फोकस, सारी की सारी शक्ति उसने सिर्फ एक इंसान पर टिका दी है, पितामह भीष्म। तो अब जब सारा का सारा ध्यान भीष्म पर है, सवाल उठता है कि वो इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। यही हमें श्लोक 12 बताता है। भीष्म, जो कुरु वंश के सबसे बड़े और सम्मानित योद्धा हैं, दुर्योधन की बात सुनते हैं और जोर से अपना शंख बजाते हैं। पर यह बस एक आवाज नहीं है, ये एक संदेश है। उनके शंख की आवाज एक जवाब की तरह गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे वो दुर्योधन को तसल्ली दे रहे हो, कह रहे हो, फिक्र मत करो, मैं यहीं हूं। शंख की आवाज दुर्योधन को कुछ देर के लिए सुकून जरूर देती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो तसल्ली है, ये बाहर से आ रही है। ये उसकी अपनी हिम्मत नहीं है, उसका अपना आत्मविश्वास नहीं। ये तो भीष्म पर जो उसकी निर्भरता है, वहां से आ रही है। तो चलिए इन श्लोकों से आज के समय के लिए एक बहुत गहरी बात समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें लीडरशिप के बारे में कुछ सिखाता है। देखिए, जब कोई भी सिस्टम, चाहे वो एक सेना हो, कोई कंपनी हो या हमारी अपनी जिंदगी, जब वो सिर्फ एक मजबूत पिलर पे टिक जाता है ना, तो वो असल में मजबूत नहीं रहता। वो फ्रेजाइल हो जाता है, नाजुक बन जाता है। बाहर से मिली तसल्ली टेम्परेरी कंफर्ट देती है, लेकिन जो असली स्टेबिलिटी है वो तो अंदर से आती है। तो फिर इन दोनों श्लोकों से जो एक की टेकअवे है, जो कोर इनसाइट है, वो क्या है? इनका सार शायद इस एक लाइन में छिपा है कि निर्भरता यानी डिपेंडेंस अक्सर हमें ताकत का एक एहसास, एक इल्यूजन देती है। लेकिन ये इल्यूजन सिर्फ तब तक रहता है जब तक असली प्रेशर आकर उसे एक्सपोज नहीं कर देता। इस पर थोड़ा शांत होकर सोचिए।